बचपन इंसान के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है, ऐसा आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा और आप इस बात से 100% सहमत भी होंगे। दरअसल जब हम छोटे थे तब हमारे सिर पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं थी। दिल खोलकर मौज मस्ती करते थे। आज भी जब हम अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं तो पुराने दिनों को याद करते हैं। बहुत पुरानी यादें हैं। बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। चुस्की वाले की घंटी सुनते ही घर से 2 मुट्ठी अनाज चुरा लेते थे और दोपहर में चुस्की का मजा लेते थे। गर्मी बढ़ते ही नहर में घंटों डुबकियां लगाते थे। सूती पजामे में हवा भरकर लाइफ जैकेट बना लिया करते थे। पेड़ पर आम आते ही नमक मिर्ची का चूरण लेकर चुपके से आम के बाग में घुस जाते थे। यहाँ मुझे जगजीत सिंह का वह खूबसूरत गीत याद आ रहा है जो शायद आपने भी ज़रूर सुना होगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का वो सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। समय बदल चुका है। आज की पीढ़ी पुराने दौर में खेले जाने वाले खेलों के बारे में बहुत कम जानती है। आजकल के बच्चे वीडियो गेम और टेलीविज़न से चिपके रहते हैं। इन्हें देखकर हमें अफसोस होता है क्योंकि इनके जीवन में कोई मज़ा नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास समय बिताने के लिए खेल और खिलौनों की कमी नहीं थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे खेलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 90 के दशक और उससे पहले बहुत पॉपुलर थे। नंबर 1, घोड़ा बादाम खाई पीछे देखे मार खाई। वैसे तो इस खेल के कई अलग अलग नाम हैं। अलग अलग भाषा और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग स्लोगन से जाना जाता है। शायद आपके राज्यों में इसे अलग नाम से जाना जाता हो। यह खेल स्कूलों में बहुत पॉपुलर था। म्यूजिकल चेयर का ही एक रूप यह खेल अब कहीं गुम हो चुका है। इस खेल को खेलने के लिए बड़े प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती थी। आज के दौर में स्कूल भी छोटे होते जा रहे हैं, जो अब 15 से 20 क्लासरूम तक ही सिमट रहे हैं। हमारे ज़माने में स्कूल इतने बड़े होते थे कि वहाँ एक हवाई जहाज़ को भी लैंड करवाया जा सकता था। नंबर 2, लट्टू। लट्टू गांव और देहाती इलाकों में आज भी बहुत पॉपुलर है। इस खेल को ठीक से खेलने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय खेलों की खास बात यह है कि इनके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम छोटे थे तो लट्टू 2 या 3 रुपए में मिल जाता था। यदि आप लट्टू को अपनी हथेली पर नचा लेते थे तो आपको इस खेल में ब्लैक बेल्ट माना जाता था। नंबर 3, कंचे। लट्टू के बाद कंचे दूसरा सबसे पॉपुलर गेम था। शायद ही कोई बच्चा हो जिसने ये खेल ना खेला हो। इसके लिए आपको कांच से बनी छोटी छोटी गोलियों की ज़रूरत पड़ती थी जिन्हें कंचे कहा जाता था। वैसे कंचे पूरे एशिया में खेला जाता है, लेकिन भारत के बच्चे इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जिसके पास कंचों का सबसे बड़ा कलेक्शन होता था उसे गली का लीडर माना जाता था। नंबर 4, स्टापू। स्टापू लड़कियों का खेल था, लेकिन हम लड़के भी इस खेल में शामिल हो जाते थे। इसकी वजह शायद यह थी कि हमारी गली में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी और लड़कों की संख्या कम। इसलिए मजबूरी में हमें लड़कियों वाले खेल खेलने पड़ते थे। यह खेल बहुत लंबा चलता था। शायद ही आप कभी इस खेल के अंत तक पहुँचे हो, क्योंकि इस खेल का अंत होने से पहले मम्मी की आवाज़ हमें घर आने का न्योता भेज देती थी। नंबर 5, कच्ची घोड़ी पक्की घोड़ी। इस खेल को भी कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। यह खेल गर्मियों की छुट्टियों में बहुत खेला जाता था। इस खेल की खास बात यह थी कि इस खेल को लड़के और लड़कियां दोनों साथ मिलकर खेल सकते थे। इस खेल में किसी एक को घोड़े की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता था और बाकी सब उसके ऊपर छलांग लगाते थे। इस खेल के नियम मुझे ठीक से याद नहीं है, परंतु इतना ज़रूर याद है कि इसे खेलने में बहुत मज़ा आता था। नंबर 6, इमली। यह खेल आमतौर पर लड़कियां खेलती थी, परंतु कभी कभी हम लड़के भी लड़कियों के साथ इस खेल में शामिल हो जाते थे। मनोरंजन से भरपूर यह खेल भागदौड़ भरा होता था। इस खेल को खेलते वक्त आपकी सेहत भी बनी रहती थी। यह खेल समय के साथ
पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। आज के बच्चे इस खेल के बारे में शायद ही जानते हो। नंबर 7, टायर घुमाना। स्कूल से घर पहुंचते ही हम अपना बैग बिस्तर पर फेंकते थे और बिना यूनिफॉर्म बदले टायर उठाकर घर से निकल जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव टायर घुमाते फिरते थे। इस खेल के लिए आपको एक पुराने टायर की ज़रूरत होती थी जो आसानी से कहीं भी मिल जाता था। हमारे दौर में भी इस खेल को अजीब समझा जाता था, लेकिन टायर घुमाने में अलग ही मज़ा आता था। नंबर 8, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा एक बहुत पुराना खेल है और आज भी बहुत पॉपुलर है। इस खेल को खेलने के लिए आपको खुले मैदान की ज़रूरत होती थी जो शहरों में बहुत कम मिलता है। गांव देहात के इलाकों में खेतों के बीच इस खेल को खेलने का मज़ा ही अलग था। कई बार हमने यह खेल अपनी गली में खेलने की कोशिश की, लेकिन आस पड़ोस के लोग हम पर चिल्लाते थे। नंबर 9, पटाखे। दिवाली करीब आते ही पटाखे जलाने की धुन सिर पर सवार हो जाती थी। पटाखों की छोटी छोटी दुकानें हर जगह खुल जाती थी। उस समय हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए हम पिस्तौल में डालकर चलाने वाली लड़ी को ही अफोर्ड कर पाते थे। वैसे पिस्तौल में चलाने वाले पटाखे 2 तरह के होते थे, एक बिंदी के रूप में तो दूसरे लड़ी के रूप में। कई बार पिस्तौल ख़राब हो जाती थी तो हम पत्थर मारकर ही पटाखे फोड़ लेते थे। नंबर 10, पिट्ठू। पिट्ठू आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना 25 साल पहले था। दरअसल इस खेल को खेलने के लिए आपको एक सॉफ्ट बॉल की ज़रूरत होती थी और 7 चपटे पत्थरों की। इस खेल को खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटा जाता था। एक टीम बिखरे हुए पत्थरों को एक के ऊपर एक सजाने की कोशिश करती थी, जबकि दूसरी टीम का काम इन्हें रोकना होता था। यदि इन चपटी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सजाते समय बॉल खिलाड़ी को छू जाती थी तो वह आउट हो जाता था। तो दोस्तों, यह थे हमारे बचपन के कुछ शानदार खेल। दोस्तों, अपने पसंदीदा खेल का नाम हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। बेटा चोरी चुराओ ना चुराओ। धक्का मारे ओए, ए साले धक्का मार दे मैं। धक्का तैयार है हाथ मारने को।